दोस्तों कहते हैं कि जिसे जिस मर्ज की वजह से दर्द हो रहा हो उस मर्ज का असली कारण उस दर्द सहने वाले को ही ठहरा दिया जाए तो बात तो होगी। जब चेहरे पे मुखौटा ओढ़ रखा हो और वो मुखौटा कोई फाड़ दे, उतार दे, दुनिया को असली चेहरा दिखा दे तो बात तो होगी। और जब ऐसा होने की आशंका हो और जिसके चेहरे पे मुखौटा है उसके मुखौटा हटने का डर उस पर हावी हो तो जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा करेगा जिससे बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। यूं लग रहा है कि राहुल गांधी भी एक मिशन लेके चले हुए हैं और बीजेपी भी एक मिशन लेके चली है। बीजेपी का मिशन है कि राहुल गांधी को बदनाम करो, किसी तरह से विपक्ष में खास करके इंडिया गठबंधन में फूट डालो। पहले तो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के से बाहर करवाओ और फिर अगर हो सके तो राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन से हटवा दो और हो सके तो राहुल गांधी को संसद से बाहर ही कर दो। इसमें फुल मिशन बीजेपी का ये चल रहा है अभी। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने भी एक मिशन छोड़ रखा है। वो मिशन यह है कि राहुल गांधी ने सच में ये तय कर रखा है और वो बोलते हैं, खुले मंच से बोल रहे हैं अब, कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को एक्सपोज करके रहूंगा। खुले मंच से कह रहे हैं कि मोदी जी जितना मर्जी भाग ले, एक दिन मोदी का असली चेहरा मैं इस देश को दिखाऊंगा। और बीजेपी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। Don't worry. Please understand one thing. No matter what happens, Congress party is going to get Mr. Narendra Modi. Don't worry. He can run as long, as fast as he wants, as far as he wants. In the end, the Congress party is going to catch Narendra Modi. And we are going to show the entire country what the Prime Minister of India actually is. I explained to you how Donald Trump controls Narendra Modi. एक सबसे बड़ी वजह है ये कि मोदी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं राहुल गांधी। यूं लग रहा है कि उन्होंने भी अब तो ये ठान लिया है कि मेरा कुछ भी हो जाए, आर या पार की लड़ाई है, अब मोदी का मुखौटा उतार के रहूंगा। राहुल गांधी का यूं लग रहा है कि मिशन उन्होंने ये ले लिया है। दूसरा, राहुल गांधी से जो तकलीफ है, राहुल गांधी से तकलीफ है कि ये आदमी जो बोलता है पुख्ता बोलता है। सबसे बड़ी बात है, कभी भी झूठा नहीं निकलता। जो बोलता है वो बात सच हो जाती है। लोग कंपेयर करने लगे हैं कि भाई ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर में बैठा है, इसको पप्पू तुम बोलते हो, लेकिन दीन दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सच्चाई है, भारत किन मुसीबतों को झेलने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या इसका सोल्यूशन है, ये देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा राहुल गांधी बताता है। डीमोनेटाइजेशन से लेके कोविड से लेके अभी प्रेजेंट जो क्राइसिस है, राहुल गांधी की कौन सी बात ऐसी है जो झूठ निकली हो। राहुल गांधी को कैसे मालूम था कि मोदी डील वैसे ही साइन करेंगे जैसे ट्रंप चाहता है? राहुल गांधी ने इतना पहले बोल दिया था। कैसे पता था? क्योंकि वो साइकोलॉजिकली समझ गए हैं कि मोदी क्या चीज है। क्योंकि सरकार तो सबको मालूम है, बाकी सब तो रबड़ स्टैंप है। सरकार सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं, 2 दोस्त और 2 मोदी शाह, और इनकी साइकोलॉजी अच्छी तरह से समझ गए हैं। इसलिए राहुल गांधी की हर बात सटीक निकलती है। और इस वक्त प्रधानमंत्री सदन में छोटा सा भाषण देके कहते हैं कि स्थितियां जो है वो तैयार रहिएगा, लोगों को तैयार रहने को कहते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करें कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन राहुल गांधी सच्चाई बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सच्चाई यह है कि आने वाला वक्त भारत के लिए, वैसे तो पूरी दुनिया के लिए, लेकिन भारत के लिए पर्टिकुलरली बहुत मुश्किल भरा है। और मोदी जो बोल रहे हैं वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। We are committed to protect the people of Kerala and to give them a vision for the future. The LDF has no answer to the brain drain that is taking place in Kerala. It has no answer to the unemployment problem that you're facing. And we are going into an unstable time, a dangerous time. You can see what is going on in the Middle East. Fuel prices are going to rise, inflation is going to increase, and both Narendra Modi and the Chief Minister of Kerala have no idea what to do.
एक चीज और भूल गया मैं, सदन में क्यों नक्सलियों के साथ जोड़ा गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को? इसलिए जोड़ा कि इस वक्त केरल में चुनाव चल रहे हैं और केरल में सरकार है लेफ्ट की, और लेफ्टिस्ट सोच को जोड़ा जाता है नक्सलवाद से। जबकि राहुल गांधी वहां केरल में खड़े होकर कह रहे हैं कि सच्चाई यह है कि यहां की लेफ्ट सरकार और दिल्ली की बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी सरकार मिली हुई है, दोनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, कांग्रेस को हराना चाहते हैं। और यह बड़ी हैरानी की बात है, बात राहुल गांधी सही कह रहे कि एक एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट सोच की पार्टी एक एक्सट्रीम राइटिस्ट सोच की पार्टी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ी हुई है ताकि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जा सके। सदन में किसको कहा जाता है लेफ्ट सोच के नक्सलियों के नजदीक? राहुल गांधी को, कांग्रेस को, क्योंकि केरल में चुनाव है। जब सदन में गांधी नेहरू परिवार को लेकर जो टिप्पणियां होती है सत्ता पक्ष की तरफ से, खास करके बीजेपी के लोगों की तरफ से, वो बहुत बार सीमा लांघ देती है और बहुत बार हैरान कर देने वाली होती है कि क्या राजनीति इस देश में इतने निचले स्तर तक पहुंचा दी गई है कि किसी के खानदान के बारे में, किसी के कई पुश्तों के बारे में इस तरह की अनर्गल बातें की जाए। आपने बहुत बार सुना होगा कि गांधी परिवार ने, नेहरू गांधी परिवार ने पाकिस्तान के साथ जो है वो समझौता किया हुआ था, कभी CIA का एजेंट कर देते हैं, कभी कुछ, कभी चीन का दोस्त बता देते हैं। अब गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि कांग्रेस के नक्सलियों के साथ संबंध है, कांग्रेस के नक्सलियों के साथ संबंध है। अजब बात है इस देश में, जब देश के प्रधानमंत्री की मां के बारे में कोई एक शब्द भी बोलता है तो प्रधानमंत्री तुरंत मंच से कहते हैं कि मुझे मां की गाली दी गई। पूरा इकोसिस्टम लग जाता है ये कहने पे कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, जिक्र भी अगर उनका आ जाए। और यहां कभी नक्सली कह दिया जाता है सदन के अंदर, कभी अर्बन नक्सली कहा जाता है, कभी CIA का एजेंट कहा जाता है, कभी पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है, कभी चीन के एजेंट कहा जाता है। तब ये सब मर्यादा कहीं चली जाती है। सोच के हैरानी कभी कभी ये होती है कि जिस कांग्रेस ने 55, 56, 58 साल शासन किया, देश चलाया, वो अगर इन सब की एजेंट होती तो भाई देश आज जिसको तुम खा रहे हो, जो फसल उगाई है, वो कैसे उगती? अगर देश चीन का एजेंट होता, चीन के आगे दबा होता, नेहरू जी चीन के इतने वफादार होते, तो क्या चीन भारत को इतनी बड़ी शक्ति बनने देता? अगर अमेरिका भारत को अपने हिसाब से चला रहा होता कांग्रेस राज में, तो क्या भारत आज इतनी बड़ी शक्ति होता? पाकिस्तान जैसा हाल नहीं होता। पाकिस्तान तो अमेरिका का चहेता था ना। और अगर पाकिस्तान के कहने पर भारत चल रहा होता तो वल्लाह, फिर तो हम शायद अफगानिस्तान के भी कहीं आसपास नहीं होते। क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपकी पूरा फैला देती है, पूरा एक इकोसिस्टम चल पड़ता है और इस देश की जनता भी विश्वास कर लेती है। पहले करती थी, अब तो विश्वास बहुत कम हो गया। तो आप कुछ भी बोल देते हैं, चुनावी सभाओं में भाषण दिए समझ में आता है, आप सदन के पटल पर भी ये सब कह देते हो। और मजे की बात है, ये सब रिकॉर्ड में भी जाता है, ये रिकॉर्ड से कुछ एक्सपंज नहीं होता। फिर वही देश के गृह मंत्री अपशब्द भी बोल देते हैं सदन के पटल में, देश के गृह मंत्री हैं। और अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री को जफी भी दे दें तो उसका भी बयान कुछ और ही किया जाता है। अंदाजे बयान कुछ और ही होता है सरकार का जब अपनी बारी आती है और जब कांग्रेस की बारी आती है, खास करके गांधी नेहरू परिवार की। अब आप समझिए, इस बात को समझना जरूरी है आपको कि भाई आदमी किस पे प्रहार करता है, आदमी किसको दिन रात कोसता है। हम और आप भी कई बार कोसते ना, किसको कोसते हैं? जो हमें लगता है कि हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो लगता है कि हमसे ज्यादा शाही तरीके से रहता है, जिससे हमें जलन होती है, हम उसकी बुराई सुबह से शाम तक करते हैं क्योंकि हम उससे जल रहे होते हैं या हमें कोई खतरा होता है, उससे खतरा महसूस करते हैं।
यही चीज बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी को जितना कोसती है, गांधी नेहरू परिवार को जितना कोसती है, उतना विश्वास पक्का हो जाता है कि राहुल गांधी से इनकी इस वक्त किस कदर डर का खौफ राहुल गांधी ने इनके दिल में बैठा दिया। राहुल गांधी से घबराए हुए हैं। राहुल गांधी की वजह से इस वक्त हिली हुई है पूरी बीजेपी। इस वक्त क्या, पिछले काफी समय से, जब से एलओपी बने, लगातार सुबह से शाम तक हर चीज को कहीं घुमा फिरा के राहुल गांधी पे ले आओ, कांग्रेस पे ले आओ। और वो डर, वो दिन दूर नहीं है। आप अचंभित मत होइएगा कि इसी सदन में कोई बीजेपी का सांसद या नेता ये कह दे कि राहुल गांधी या कांग्रेस खालिस्तानियों की समर्थक है। हैरान मत होइएगा, ये बहुत आसान है। ये भी भूल जाएंगे कि उन्हीं खालिस्तानी आतंकियों ने इंदिरा गांधी की जान ली थी। नहीं, कोई ये कह दे कि कांग्रेस लिट्टे की समर्थक थी, तब भी हैरान मत होइएगा, वही लिट्टे जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या की थी। मैं तो बिल्कुल अचंभित नहीं होऊंगा, क्योंकि बदनाम करना है, जोड़ना है, हर चीज के साथ जोड़ दो। कल को किसी ने मुझे ठीक कहा था, कोई मेरे जानकार थे, वो कहते थे कि भाई वो भी पहले बीजेपी भक्त थे, अब धीरे धीरे वो बदल गए हैं। तो कह रहे हैं कि एक दिन हैरानी नहीं होगी मुझे, वो दिल्ली में रहते हैं, कि दिल्ली के पोल्यूशन के लिए भी गांधी नेहरू परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नेहरू से शुरू किया जाएगा, राहुल गांधी तक पहुंचा दिया जाएगा दिल्ली के पोल्यूशन के लिए भी। ये हालत हो गई है। लेकिन इसकी वजह है एक, आजकल जो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिख रही है वो वजह है। ये बात समझिए, हर चीज़ को इन्हें चुनावी फायदों के साथ जोड़ना होता है। हर चीज़ को मैं कहता हूँ, काश मनमोहन सिंह 20% भी पॉलिटिशियन होते, 20 से 25% भी अगर राजनीति करने वाले होते, तो सही में मनमोहन सिंह की तीसरी टर्म कोई नहीं रोक सकता था। गलती ये हुई कि वो आदमी बेहद शरीफ आदमी था, बेहद शरीफ आदमी था। वो राजनीति करना नहीं जानता था, अपने नाम के बोर्ड नहीं लगवाता था, अपने नाम के पर्चे नहीं बंटवाता था, अपनी पीआर पर इतना खर्च नहीं कर सकता था। मोदी जी तो 14,000 करोड़ रुपए अपने पीआर पैसे खर्च कर देते हैं जैसे कुछ भी नहीं हो, जबकि वो 14,000 करोड़ रुपया किसी सही काम में, किसी पब्लिक स्कीम में लगा होता तो कितने लोगों को फायदा होता। सोचिए आप, ये मनमोहन सिंह को नहीं आता था, इसलिए 14 में सवाल ही पैदा नहीं होता, मोदी जी आते। और 19 में मैं भी फर्म बिलीवर हूं इस चीज का, मैं भी पहले से कह रहा हूं कि अगर पुलवामा नहीं होता, मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। पुलवामा नहीं हुआ होता, उस वक्त ही बीजेपी निपट गई थी, क्योंकि लोगों को सब वादे याद आ रहे थे उस वक्त। 15 लाख का वादा याद आ रहा था, 5 महीने का वादा याद आ रहा था, 59 दिन का वादा याद आ रहा था, सब वादे लोगों को याद थे। लेकिन एक पुलवामा हुआ, उसकी आड़ में सब कुछ छुप गया और हवा चल गई, और उसके बाद सबक लिया और 24 के लिए चीज़ों को लपेटना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया 400 पार वाला संविधान बदलने का, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई। 6 महीने और उसको वक्त मिल जाता तो 24 में भी निपट गए थे। लेकिन अब के बार ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब होने के लिए विधानसभा चुनाव की भी बलि देनी पड़े, उसके लिए भी तैयार लग रहे हैं। वो फिलहाल लाइन ऑफ अटैक सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री पर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पूरी बीजेपी की लाइफलाइन सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा है। अगर मोदी का चेहरा एक्सपोज हो गया तो पूरी बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी और ताश के पत्तों की तरह ये महल गिर पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी अपने मिशन में या अपने मकसद में कामयाब हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।